नमस्ते, I am Manisha Sharma from Jaipur, आयुष सर्टिफाइड योगा टीचर। राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र के द्वारा मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है इस मंच पर आने का। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तपन सर, सुनील सर। आज मेरा टॉपिक है योगा फॉर कॉन्स्टिपेशन। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। किसी भी आसन में बैठ जाइए, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन। ओके, प्रेयर लेंगे। हाथों की योगिक मुद्रा बनाएंगे, पर हमारा टॉपिक है आज कॉन्स्टिपेशन का, तो हम अपान मुद्रा लगाएंगे। अपान मुद्रा बीच की 2 उंगली और थंब को, इनको तीनों को टच करेंगे। ऐसे अपान मुद्रा बनती है। घुटनों पर रखते हैं। कई लोग ऐसे कर लेते हैं तो वो गलत होता है। हमारा जो उंगलियों के नीचे का भाग होता है वो हमारे घुटनों पर आता है, और जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो घुटनों से बाहर जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख पर प्रसन्नता का भाव रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमर गर्दन सीधी करेंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी, मुख पर प्रसन्नता का भाव रखिए। अपनी आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। आती हुई जाती हुई सांसों पर थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए। मन को शांत कीजिए। हम योग में आए हैं, हम परम भाग्यशाली हैं। कुछ हमने अच्छा किया है जो हमें ये अवसर मिला है योग में आने का। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। ओम की जो भी वाइब्रेशन हुई है हमारे मस्तिष्क में, उसे महसूस करेंगे। दोनों हाथों को हृदय चक्र के पास प्रणाम मुद्रा में लेके आएंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार। ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रेयर लेंगे। योगेन चेतस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं नतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आगे चक्र पर लेके आके अच्छे से घर्षण करेंगे, रब करेंगे। अच्छे से दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। जो भी ऊष्मा प्राप्त हुई है घर्षण से, उसे अपने मुखमंडल पर, पूरे शरीर पर धारण करें। अपने दोनों हाथों को आंखों के सामने लाते हुए कोमलता से खोलेंगे। प्रणाम सभी को, धन्यवाद। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं अपान मुद्रा बना के आप रखिए अपने घुटनों पर। अपन को थोड़ा डाइट पे भी ध्यान देना रहता है कॉन्स्टिपेशन में, तो आपको अमरूद है, पपीता है, सेब है, आंवला का जूस, लौकी का जूस, एलोवेरा, अगर ये आप डाइट में शामिल करते हैं अपने, तो इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही लाभ मिलता है। तो सीजन के हिसाब से आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे अपनी डाइट में शामिल कीजिए। सारी चीज़ें नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर आपको 2-3 चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करना है। सेकंड चीज़ है कि आपको थोड़ा मैं एक्यूप्रेशर के बारे में भी बताना चाहूँगी। ये मेरे पास करेला जिम्मी है, सभी लोग जानते होंगे, ये एक्यूप्रेशर में काम आता है। आपको हमारा जो पूरा प्लम है, ये हमारा पूरा बॉडी है ना। अगर इस अंगूठे को यहाँ लगा दिया जाए तो ये हमारा हाथ, हमारा पूरा बॉडी है। हमारे जितने भी ऑर्गन है वो हमारे प्लम में है। तो हमको आहिस्ता आहिस्ता से 10 सेकेंड या 5 सेकेंड हमारे पूरे प्लम को प्रेस करना रहता है ना। एक्यूप्रेशर का मतलब आपको प्रेशर देना है, जितना आप सहन कर सकते हैं अपने प्लम में
प्रेशर दीजिए। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो जो हमारा करेला जिम्मी होता है, इसका ये ऊपर का भाग होता है, इसको आप हाथ में लेके ऐसे भी कर सकते हैं। जितना आप सहन कर सकते हैं आप ऐसे आराम से इसको ऐसे कर सकते हैं जब तक आप करना चाहें। और एक्यूप्रेशर में भी आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको खाना खा के एक्यूप्रेशर की जो थेरेपी है वो आपको यूज़ नहीं करनी है। खाना खाने से पहले ही आपको करना है, भले ही आप 15 मिनट पहले करें या 10 मिनट पहले करें, पर आपको ये खाली पेट ही करना है। तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा इसमें, आपको कॉन्स्टिपेशन में भी इसमें बहुत लाभ मिलेगा अगर आप इसको ऐसे करेला जिम्मी को ऐसे प्रेस करते हैं अपने हाथों के माध्यम से। ठीक, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कॉन्स्टिपेशन के लिए आसन है वो हम खड़े होकर उसके लिए आसन करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम खड़े हो जाते हैं। पहला आसन आता है हमारा ताड़ासन। ठीक है, ताड़ासन के लिए बिल्कुल पैरों को पास में लाके चिपका के खड़े हो जाएंगे, नो गैप। ठीक है, और हमारे जो हाथ हैं हमारे हृदय चक्र पर आएंगे और यहीं से ही हमें इन्हें इंटरलॉक करेंगे। जो हमारा प्लम है वो पूरा खोलते हुए, है ना, सांस लेते हुए गहरी लंबी सांस लेंगे और पूरा अपने कानों से चिपका हुआ ऊपर जाएगा। ठीक है, और हमको होल्डिंग के साथ करना है। हमने गहरा लंबा सांस भरा और हाथों को ऊपर किया, अब हम अपने पंजों पे आ जाएंगे। ओके, और जितना आप मतलब जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं अपने सांस को उतनी देर ही रोकेंगे और फिर एक्सेल डाउन। इसको 5 टाइम करेंगे। इनहेल, होल्ड करेंगे, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल डाउन। पूरे मन के साथ कीजिएगा। इनहेल, हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए होल्ड करेंगे, एक्सेल डाउन। ठीक है, ये होता है हमारा ताड़ासन। ठीक है, सेकंड हमको करना है तिर्यक ताड़ासन। ठीक है, ये था ताड़ासन और सेकंड करेंगे हम तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन करने के लिए हम पैरों में अपना 1 फुट के करीब गैप कर लेंगे। हाथों को वैसे ही इंटरलॉक करना है। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे और सांस भरते हुए लेफ्ट को जाएंगे और जितना हो सकता है आप उसे होल्ड करेंगे। ठीक है, रिलैक्स करते हुए ऊपर, फिर गहरी लंबी सांस लेते हुए राइट, यहाँ पे होल्ड करेंगे जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो। सांस को छोड़ते हुए वापस, फिर लंबा गहरा सांस लेते हुए लेफ्ट, होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। ये हमारा तिर्यक ताड़ासन हुआ। इसको टीटी के फॉर्मूला भी बोला जाता है। ओके, इसमें आता है कटी चक्रासन, कटी चक्रासन। ओके, कटी चक्रासन में भी हल्का सा गैप पैरों में। जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारे राइट शोल्डर पर आएगा और हमें पीछे की तरफ घूमना है ऐसे। ठीक है, यहाँ हाथ रखना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे सेंटर में, सांस छोड़ते हुए पीछे,
सांस भरते हुए सेंटर में। ये हमारा तिर्यक ताड़ासन होता है। अब हम बैठने वाले कर लेते हैं, ठीक है। भुजंगासन, इसमें नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है भुजंगासन, ठीक है। भुजंगासन आपको पेट के बल लेट जाना है, पेट के बल लेटना है और जो हमारे हैंड है वो हमारे चेस्ट के पास रहेंगे, ओके। सांस भरते हुए ऊपर उठना है, सांस को होल्ड करना है और पीछे लेफ्ट की तरफ, पीछे लेफ्ट में हमें एडी को देखना है, लेफ्ट पैर की एडी को देखना है, होल्ड किया हुआ है, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर, राइट पैर की एड़ी को देखना है। जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना ही होल्ड करेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए वापस। इस क्रिया को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। इसे तिर्यक ताड़ासन बोला जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें शंखासन। नेक्स्ट आता है इसमें शंखासन। शंखासन में क्या करना है, हमको ऐसे बैठना है, ठीक है। पैरों में गैप करके इस तरीके से बैठना है, ओके। जैसे हम मलासन के लिए बैठते हैं ना, मलासन में ऐसे ही बैठा जाता है। अगर आप सुबह सुबह गर्म पानी आपको पीना चाहिए, वैसे ज्यादातर लोग पीते भी हैं। आपको सुबह सुबह अगर ज्यादा ही कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपका पेट उठते ही साफ नहीं हो पा रहा है, ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो आप सुबह उठ के ऐसे मलासन में बैठ जाइए। थोड़ी देर ऐसे ही मलासन में बैठे रहिए और 2-3 गिलास गर्म पानी अपने पास रखिए और ऐसे ही मलासन में बैठ के आपको कम से कम 2-3 गिलास आपको गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना है। उसको सीधा पानी आपके पेट में जाता है और कॉन्स्टिपेशन में बहुत लाभदायक है। तो आपको ऐसे कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको ऐसे मलासन में बैठ के 2-3 गर्म पानी 2-3 गिलास पीना जरूरी रहता है। आप इसको जरूर कीजिएगा, ठीक है। मेथड 4th आपको बता रही थी शंखासन। शंखासन में आपको ऐसे गैप करके बैठना है, ओके। और जो आपके हैंड है वो आपके पैर के घुटनों पे रखेंगे उनको, ठीक है। तो जो हमारा लेफ्ट पैर है वो हम, ये देखिए, जो हमारा लेफ्ट पैर है वो राइट पैर के पंजे के पास जाएगा, ठीक है। और हमको पीछे देखना है ऐसे। ये होता है हमारा शंखासन, ठीक है। वापस आ जाएंगे। ये हमने लेफ्ट पैर से किया था, अब हम राइट पैर से करेंगे। राइट पैर को लेफ्ट पैर के पास लेके आएंगे और पीछे देखेंगे। ये भी हमारे कॉन्स्टिपेशन में बहुत लाभदायक होता है। इसको भी आप 5 से 10 टाइम कर सकते हैं। ये आपको बहुत लाभदायक रहेगा आपके बॉडी के लिए। आसन भी कीजिए कॉन्स्टिपेशन में, बट डाइट का भी और एक्यूप्रेशर का भी ध्यान रखिए। 5 से 10 टाइम आप इसको कर सकते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम मंडूकासन। मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठना है और हमारे हैंड है, इसकी मुट्ठी बनानी है। मुष्टिका कैसे बनानी है, अंगूठा अंदर और मुष्टिका बनाएंगे और जो भी हमारा नाभि का क्षेत्र है वहां पे लगाएंगे, ठीक है। सांस भरते हुए नीचे जाएंगे। जितना अपन होल्ड कर सकते हैं उतना ही हमको होल्ड करना है और फिर सांस लेते हुए ऊपर, ठीक है। होल्ड करना है, लंबी गहरी सांस लेंगे और नीचे झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए ऊपर। इस पे पूरा दबाव हमारे पेट के ऊपर पड़ता है और कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत ही लाभकारी है। सेकंड हम दोबारा करेंगे इसको एक बार मोर टाइम। इसको भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। मुष्टिका पेट पे, लंबा गहरा सांस भर के नीचे जाएंगे, माथे को जमीन से लगाएंगे, होल्ड करेंगे। यहाँ पे यथाशक्ति हमें होल्ड करना है। जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना ही होल्ड करेंगे।
सांस को छोड़ते हुए वापस। या 5 से 10 टाइम इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैं बैठी हूँ, ये इसको वज्रासन बोलते हैं। ये वज्रासन आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको आप, ये वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, और प्रत्येक को ये करना चाहिए। आप मॉर्निंग में खाना खाते हैं या आप नाइट में खाना खाते हैं, तो आपको खाना खाने के बाद इस वज्रासन में आपको 10 से 15 मिनट तक बैठना चाहिए, और ये आपकी पाचन शक्ति को इम्प्रूव करता है। आपने जो खाना खाया है उसे पचाने में बहुत मदद करता है। तो आपको एवरी डे वज्रासन में बैठना है खाना खाने के बाद। एकमात्र आसन है वज्रासन जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को घुटने में दर्द है, किसी को पाइल्स है, तो उसको ये वज्रासन में नहीं बैठना है, ठीक है। अगर किसी को हर्निया की भी प्रॉब्लम है तो वो भुजंगासन नहीं करेगा, ना ही त्रियक भुजंगासन करेगा, हर्निया वाले पेशेंट, ओके। जिनको बहुत ही क्रॉनिक डिजीज वगैरह है, वो किसी गुरु के निर्देश में या उनके संरक्षण में ही आप आसन वगैरह योगा करें। अकेले कहीं से भी ऐसे यूट्यूब पे से देख के या कहीं से ऐसे नहीं करें, क्योंकि वो आपको उनके लाभ और नुकसान नहीं बताते हैं कि आपको कौन से बीमारी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हर चीज देखकर नहीं की जाती है। तो जब भी आप योग करते हैं तो किसी योग गुरु के संरक्षण में ही आप योग कीजिए, ठीक है। जिनको कमर दर्द में भी है, चलिए नेक्स्ट करते हैं पवन मुक्तासन, ओके। उसके लिए लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाना है हमको, ओके। पीठ के बल लेट जाना है, ठीक है। एक एक पैर से करेंगे पहले, फिर दोनों पैर से करेंगे पवन मुक्त आसन, ठीक है। और जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वो अपने सिर को नहीं उठाएगा पवन मुक्त आसन में। पहले एक एक पैर को करेंगे, सांस भरते हुए एक पैर को लेके आएंगे और हाथों से होल्ड करेंगे उसको, और अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। जितना यथाशक्ति आपको रोकना है, जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना ही होल्ड करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए सीधे, फिर सांस भरते हुए दूसरे पैर से उसको भी खींच के पैर के अपने पेट के समीप लेके आएंगे और अपने हेड को नी से लगाएंगे। यथाशक्ति रोकना है इसे भी, जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना ही होल्ड करेंगे, इसको फिर छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा एक एक पैर वाला होता है, इसको भी आपको 5 से 10 टाइम करना है। अब हम दोनों पैर से करेंगे, दोनों पैरों को हम फोल्ड करेंगे और अपने ऊपर लाते हुए दोनों हाथों से इनको होल्ड करेंगे, ठीक है। इनको पकड़ेंगे और दोनों पैरों को पेट के पास लेके आएंगे और अपने सिर को अपने घुटनों से लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर किसी को ज्यादा कमर में दर्द है तो वो सिर ना उठाए, बिना सिर उठा के भी पवन मुक्त आसन किया जा सकता है। जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए लूज, ठीक है। वन मोर टाइम कर लेते हैं। सांस भरते हुए पैरों को लेके आएंगे, हेड को उठाएंगे और होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, ओके। अपने ही आसन पे बैठ जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ी बात प्राणायाम की कर लेते हैं। प्राणायाम हमारे तन और मन में प्राणायाम बहुत असरदायक है, बहुत ही लाभकारी है। तो प्राणायाम प्रत्येक को ही करना चाहिए प्राणायाम। पर प्राणायाम करने से पहले सभी का नाड़ी शोधन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी नाड़ी शोधन नहीं हुआ है और प्राणायाम करते करते आपको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, पर आपको प्राणायाम का लाभ नहीं मिल रहा, वो लाभ आपको क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपका नाड़ी शोधन नहीं है। हमारी पूरी बॉडी में 72,000 नस नाड़ियां होती हैं। अगर वो जब तक शुद्ध नहीं होंगी, उनकी ब्लॉकेज नहीं खुली होगी, तो आपको प्राणायाम करने का कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए
मैं सजेस्ट करती हूँ सभी को, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, कि पहले आप नाड़ी शोधन कीजिए, कम से कम 1 महीने तो आप नाड़ी शोधन कीजिए। उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है। तो नाड़ी शोधन करने का क्या प्रोसीजर रहता है कि नाड़ी शोधन और प्राणायाम जब भी हमको करना होता है, हम राइट हैंड से ही करते हैं, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड की अपान मुद्रा बना के रखेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम कॉन्स्टिपेशन के ऊपर हमारा क्लास है, सेशन है। तो अपान मुद्रा बनाएंगे और घुटने पे रखेंगे लेफ्ट हैंड की, और जो हमारा राइट हैंड है उसको हम ये मुद्रा बनाएंगे, ठीक है। दो उंगलियां हमारी फोल्ड रहेंगी और अंगूठा, ठीक है। जो हमारा थंब है, अंगूठा थंब है, वो हमारी राइट नोस्ट्रल पे जाएगा, ठीक है। और हमारी जो उंगली है वो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल पे रहती है, पर हमको लेफ्ट से सांस लेना है। और आपको सांस इतना स्लोली लेना है कि आपको खुद को महसूस ना हो कि हम सांस ले रहे हैं। बहुत स्लोली सांस लेना है और उसको होल्ड करना है। आप अपनी शक्ति के अनुसार उसको होल्ड कर सकते हैं। फिर जैसे आपने सने सने सांस लिया है, और वैसे सने सने सांस आपको राइट नोस्ट्रल से एक्सेल कर देना है, ठीक है। राइट मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको सांस लेना है, उसको अपनी क्षमता के अनुसार अंदर ही होल्ड करना है, फिर राइट नोस्ट्रल से उसको बाहर कर देना है। धीरे धीरे सांस लेना है और धीरे धीरे ही छोड़ना है। और लगातार आप 1 महीने तक ये प्रयास करते हैं तो अब आपका नाड़ी शोधन हो जाता है। 72,000 नस नाड़ियां सारी खुल जाती हैं हमारी। और जब भी फिर आप प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, उज्जाई करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, तो सबका आपको इसका बेनिफिट मिलता है। पर पहले आपको नाड़ी शोधन करना है, ठीक है। हम कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। कमर गर्दन सीधी, लेफ्ट से सांस लेना है, बहुत ही सने सने सांस लेना है। लेफ्ट नोस्ट्रल भी बंद कर लेना है, सांस को अंदर ही होल्ड करना है। और धीरे धीरे सने सने जैसे सांस ली थी वैसे ही राइट नोस्ट्रल से हमको बाहर कर देना है, एक्सेल कर देना है। ये प्रोसीजर यहीं खत्म नहीं हुआ। फिर जैसे हमने राइट नोस्ट्रल से जैसे ही सांस को बाहर किया है, फिर हमें राइट से ही सने सने सांस भरना है पूरा। फिर राइट को भी हमें बंद कर देना है, यथाशक्ति उसको होल्ड करेंगे अंदर। और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से उसे बाहर कर देंगे। ये हमारा पूरा एक चक्र होता है। लेफ्ट से लेना, होल्ड करना, राइट से बाहर करना, फिर राइट से लेना, होल्ड करना और लेफ्ट से बाहर कर देना। ये हमारा पूरा एक राउंड होता है। ऐसे ही आप अपने इच्छा अनुसार 5 मिनट 10 मिनट आपको ये करना चाहिए। उससे आपकी पूरी नस नाड़ियां शुद्ध हो जाता है, आपके नाड़ी शोधन हो जाता है। जब आपका नाड़ी शोधन पूर्ण हो जाएगा तब आपको प्राणायाम का पूरा बेनिफिट, लाभ जो भी है आपको प्राणायाम का लाभ मिलेगा। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो बोलते हैं कि हम बहुत टाइम से प्राणायाम कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उन्होंने नाड़ी शोधन नहीं किया। उनकी 72,000 नस नाड़ियाँ शुद्ध नहीं हुई, ओपन नहीं हुई, कहीं पे कुछ गड़बड़ है। इसलिए आप सभी लोग पहले नाड़ी शोधन करेंगे और उसके बाद ही आप प्राणायाम पे आएंगे। ओके, हाँ, एक बात का और विशेष ध्यान रखेंगे, जिनको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज है, जैसे कि जिसको हाई बीपी रहता है, हार्ट पेशेंट हैं, अस्थमा है, तो उन्हें कुंभक नहीं लगाना है, ठीक है। मतलब उन्हें होल्ड नहीं करना है। नाड़ी शोधन तो उन्हें करना है बट उन्हें होल्ड नहीं करना है। उनको लेफ्ट से सांस लेना है और राइट से निकाल देना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से निकाल देना है, पर उनको कुंभक नहीं लगाना। किसको नहीं लगाना? हार्ट पेशेंट वालों को, अस्थमा वालों को, हाई बीपी वालों को, इनको कुंभक नहीं लगाना है, ठीक है। और जो भी आप योग करते हैं किसी गुरु के संरक्षण में ही करेंगे, उनकी देखरेख में ही करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा ध्यान पे आएंगे। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिसे करने से हमारे मन पे, हमारे तन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है।
हमारे सारे टेंशन, थकान, डिप्रेशन सब ही दूर होता है। तो सभी को भले ज़्यादा टाइम ना हो, डेली 2 मिनट 5 मिनट सबको प्राणायाम मतलब ध्यान उनको करना चाहिए। ठीक है, ध्यान करना है उस प्रभु का जिनके हम अंश हैं। तो थोड़ा चलिए हम ध्यान कर लेते हैं। ध्यान करने के लिए हमें किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं है कि ये मुद्रा लगाओ वो मुद्रा नहीं, मस्त रहो आराम से। मुख पर हमेशा प्रसन्नता रखनी है, कभी भी टेंशन डिप्रेशन नहीं रखना है। आप योग में आए हैं, है ना, योग में आए हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। हमको दोनों हाथ अपनी गोदी में रख लेना, ठीक है, आराम से पूरे शरीर पे कोई भी अपन को प्रेशर नहीं देना। आप अपन को आराम से बैठना है, बिल्कुल आराम से बैठिए। दोनों हाथों को अपने एक के ऊपर एक रखिए, अपनी गोदी में ही रख लीजिए। अगर आप किसी आसन में भी नहीं बैठे हैं, पद्मासन वज्रासन में नहीं, तो आप अपने जो भी आपका सुखासन है आप उसमें बैठ जाइए आराम से और दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। आंखें बंद कर लेंगे ना और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। कोई टेंशन नहीं रखेंगे, अकड़न जकड़न कुछ भी नहीं रखेंगे। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। बॉडी को सारा ध्यान आपको अपनी सांसों पर ही रखना है। अपनी जाती सांस, अपनी आती हुई सांस को ही देखना है। आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन रिश्तेदार हैं, कौन घूम रहे हैं इधर उधर, किसी से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल विरक्त हो जाइए क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं उस परमपिता परमेश्वर का जिसका हम अंश हैं। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। पैरों से स्टार्ट करेंगे। अपने पैरों को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। पैर के पंजों को, एड़ियों को, घुटनों को, पूरे शरीर को शिथिल ढीला, कहीं पे भी कोई तनाव मत रखिए। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए और अपना पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर ही रखिए। आप बहुत शांति महसूस करेंगे। केवल अपना पूरा ध्यान आती जाती सांसों को पर रखेंगे। उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करिए। आती जाती सांसों पर अपना ध्यान रखिए। अपनी आती हुई सांस, अपनी जाती हुई सांस, अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर करिए। कोई शरीर में, दिमाग में, मस्तिष्क में कोई टेंशन मत रखिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर मत रखिए। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ना है और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करना है। आपका ध्यान आती जाती सांसों पर रहेगा तो आपका जो भी चित्त में चल रहा है, जो भी चित्त में आपकी वृत्तियाँ चल रही हैं, उसका निरोध होगा और आपका सीधा ध्यान उस परम पिता परमेश्वर से लगेगा। जैसा कि योग दर्शन में पतंजलि मुनि ने बोला है, चित्तवृत्ति निरोध। तो वैसे ही आपके चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाएगा। केवल अपनी सांसों पर ध्यान रखिए। अपनी आती जाती सांसों को पूरा फोकस अपनी सांसों पर रखिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। मन में महसूस कीजिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, गुणवान हूँ। उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं। उसने मुझे सारी सुख सुविधाओं से नवाजा है। उस परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद जिसने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है। दोनों हाथ पैर मुझे सब सलामत दिए हैं। मैं अपना स्वयं का कार्य खुद ही कर सकता हूँ। उसका धन्यवाद कीजिए। आती जाती सांसों को महसूस कीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। कोई तनाव नहीं है, पूरी बॉडी में कहीं कोई तनाव नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कहीं भी कोई तनाव है, दर्द है, अकड़न जकड़न है, अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना उस स्थान पर ले जाइए। आप देखेंगे कि वो आपका दर्द वो सब दूर हो जाएगा। मौन रहिए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए।
आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी। अब अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर लेके आइए। थोड़ा सा बॉडी को हिलाइए, अपनी चेतना में वापस आइए। अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। शांति पाठ ले लेते हैं। हाथों के अपान मुद्रा बना के घुटनों पे ही रख लेंगे। प्रणव ध्वनि ओम का उच्चारण करेंगे। ओम ही सब कुछ है, ओम ही संसार है। अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र के पास प्रणाम मुद्रा में लेके आएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आज्ञा चक्र का लेके बहुत अच्छे से रब करेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। जो भी ऊर्जा उत्पन्न हुई है अपनी आँखों पर, पूरे फेस पर, पूरे शरीर पर धारण करेंगे उस ऊर्जा को। जहाँ भी आपके पेन है वहाँ पे भी आप लगाइए। कोमलता से अपनी आँखें खोलिए। प्रणाम सभी को, जो भी मेरे गुरुजन हैं, आप सभी को मनीषा जी का प्रणाम। आज हमने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी जाना, सब हम उस ईश्वर को समर्पित करते हैं। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये ध्यान जरूर कीजिए, इससे आपको बहुत ही मानसिक शांति मिलेगी। जब आपका चित्त शांत होगा, आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा, तो आपके शरीर में वैसे भी कोई रोग उत्पन्न नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो भी हमारे शरीर में डिजीज होते हैं, जो भी बीमारियां होती है, वो सबसे पहले उत्पन्न हमारे मस्तिष्क में होती हैं और बाद में वो हमारे शरीर में आती हैं। तो अपने चित्त को शांत रखिए, अपने मन को शांत रखिए, तो आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो, शुगर हो, जो भी हो, वो पहले आपका वो बीमारी में बदलेगा ही नहीं। अपने चित्त को शांत रखिए, चित्त को अब बहुत अच्छा रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और योग से जुड़े रहिए। आप योग में आए।